बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तबीयत मेरी थोड़ी सेट नहीं है, मेरा सर दर्द कर रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि वीडियो बनाऊंगा तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। वीडियो बहुत अहम है, जिनकी स्कॉलरशिप लग चुकी है उनके लिए, और जिनकी अभी जो पेंडिंग में है उनके लिए, या जिन्होंने अभी अप्लाई करने का सोचना है कि कितना खर्चा आता है चाइना पहुंचने तक, या चाइना जब पहुंच जाए क्या सीन होता है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें, ये चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये कि कितने पैसे आपके पास होने चाहिए चाइना पहुंचने तक, स्टाइपेंड कब मिलेगा, कितने दिनों के बाद मिलता है और कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको लमसम जितनी भी अमाउंट बनती है, मेरा एक्सपीरियंस, दोस्तों का एक्सपीरियंस, या जो एक एवरेज होता है एक्सपेंस, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ यूनिवर्सिटी के लिए होंगी, कुछ के लिए नहीं होंगी, वो भी मैं आपके डिस्कस करूंगा। पहले मैं मोटी मोटी चीज़ वो डिस्कस करूंगा जो सबके लिए हो, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है, जिन्होंने ये डिमांड की थी वीडियो वो तो देखेंगे ही देखेंगे, और जिनको ये लगा कि भाई मैं वीडियो लंबी बना रहा हूँ और ज़्यादा कोई ऐसा ही छोड़ रहा हूँ, वो कभी भी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। पहले बता रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से वीडियो बना रहा हूँ, जितनी मेरे दिल करेगा वीडियो लेंथी बनाऊंगा, ताकि क्लियर पॉइंट उनको होने चाहिए जो मेरी वीडियो हमारी देखना चाहते हैं। जो नहीं देखना चाहते हैं सिर्फ आके कमेंट करते हैं कि भाई आप ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाते हैं, बस ये 2 मिनट की बात थी। भाई 2 मिनट की बात थी, आप 2 मिनट की बात सुने और जाएं, ठीक है। मेरा मूड ठीक नहीं है, इस वजह से मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। पहला, ठीक है। तो ये मेरे फॉलोअर्स जो हैं, जेन्युइन फॉलोअर्स जो डाई हार्ड फैन है, ये उनके लिए वीडियो है, ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो। पहला, तो मुझे पता है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे, जिन्होंने देखनी, जो नहीं देखनी वो तो वैसे ही नहीं देखनी, वो जाके प्रैंक्स वगैरह वीडियो वो देखें, या डक्की भाई कोई वीडियो जाके देखें। तो पहला, वीजा फी कितनी कितनी होती है। ये वीजा फी आपको 15,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। पहले होता था कि भाई नॉर्मल और अर्जेंट, अर्जेंट और नॉर्मल वाला आई थिंक सेम ही है आजकल। 15,000 फीस अपने माइंड में रखें वीजा के लिए। वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने बना दिए थे, आने वाले दिनों में मजीद भी बताऊंगा, बैंक स्टेटमेंट क्या सीन है, सीएससी के लिए ये वो दोबारा बना दूंगा। पहले वीजा के लिए 15,000 आपको चाहिए होगा, मीन्स के 15,000 ऑलमोस्ट लगेगा। 13-14,000 हो सकता है, वो लास्ट टाइम था, अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं है, लेकिन आप 15,000 अपने माइंड में रखें कि 15,000 वीजे का लगेगा, ठीक है, पहला। दूसरा, टिकट। टिकट आपकी ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 लाख होना चाहिए टिकट का, क्योंकि आगे रेट बढ़ने वाले हैं। अब टिकट कब करवानी है, वो वीज़ा आप लगवा के फिर ही करवाइएगा, क्योंकि समटाइम वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। वो क्यों होता है वो भी मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, क्या सीन होता है, जो पॉसिबल रीजन होती है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेट करके जाने, ये ना हो फिर आपको वीज़ा आपका ना लगे। रिजेक्ट मीन्स कि नहीं लगता, रिजेक्ट नहीं होता लगता नहीं है, ठीक है। आप दोबारा अप्लाई करते हैं फिर लग जाता होता है। मैं पूरी उसमें डिटेल बताऊंगा। 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया ऐसे समझिए, 1.5 लाख टू 2 लाख, ठीक है, 2 लाख तक आप अपना अमाउंट रखें इसकी टिकट की, ठीक है। 15,000 हो गया वीजा की फी, हम 1.5 लाख एवरेज कर लेते हैं, चले ठीक है, 1.5 लाख ये हो गया आपका, ये बन गया 1,65,000, ठीक है। अगर आप बाई रोड जाना चाहें तो 70 से 80 हज़ार में आपका खर्चा आएगा, लेकिन पहली मरतबा मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त जो चाइना छुट्टियां गुजारने के लिए अभी पाकिस्तान आएगा, वो वापस जाएगा, तो आप उसके लिए उसके साथ जाना चाहते हैं, वो अलग बात है। उसके पास सिम भी होती है, सारा कुछ होता है, तो वो मुश्किल नहीं होता वहां पे सर्वाइव करना। क्योंकि चाइना आप पहुंच जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आगे जो आप सफर करते हैं ना ट्रेन पे, बाई बाई ट्रेन या बाई एयर, मजीद लोग आगे करते हैं, बाई ट्रेन ही करते होते हैं मोस्टली। वो सफर मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लैंग्वेज बैरियर होता है, आपको पता नहीं होता कि क्या डील करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। कोई जो दोस्त होता है जो ऑलरेडी सफर कर चुका होता है, फिर वो आपको बता सकता है, नहीं तो फिर आप सफर ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। वो बाई एयर अपना 70-80 हज़ार वाला एस्टिमेट लगाएं, जो बाई रोड, ठीक है। और ये बाकी जो बाई एयर जाना चाहते हैं, जहाज, जैसे मैंने उसने ग्रुप में भी कहा था, पहली मरतबा जा रहे हैं जहाज पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये टिकट के जो खर्चा होता है, ये खुद ही आपने करना होता है, इसमें स्कॉलरशिप कवर नहीं होती। हाँ, वो जो आंसू स्कॉलरशिप का होता है जिनकी लगती है, वो आई थिंक उनका वो कहते हैं कि हम कवर करेंगे, वन टाइम वो होता है, उसका मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लिखा होता है वो, तो वो चीज़ वो उनसे कंफर्म कर लेंगे, उसी से वो उनका सीन है। और सही हो गया। अब नेक्स्ट है जी, ये अपना 1.5, ठीक है, वीजा फी 15,000, उसके बाद टिकट हो गया 1.5 लाख, ठीक है। और नेक्स्ट है शॉपिंग आप अपनी कर लें, आप 40-50 हज़ार की आई थिंक आएगी, जो है होगी शॉपिंग ऑलमोस्ट 50,000 का आप अपना बजट रखें कि शॉपिंग इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप 40-50 हज़ार के हिसाब से चलें, ठीक है। ज़्यादा मैं आप चले इस पे वीडियो एक अलग बनाऊंगा कि शॉपिंग आपने क्या क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि समटाइम हम अपनी तरफ से बड़े यहाँ से बैग फुल करके जा रहे होते हैं, और वहां जाके वो यूज ही नहीं होती चीजें। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखनी है आपने, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप 40-50 हज़ार तो आपका वैसे ही लग जाना है शॉपिंग करते
पैंट शर्ट्स और उसके बाद क्या कहते हैं चाय की पत्ती, ये वो करते कराते आपका 40-50 हज़ार का खर्चा हो जाना है। 50 हज़ार का एस्टिमेट यहाँ पे भी रखें, ठीक है। मैं टोटल अमाउंट एंड पे जाके बनाऊंगा कितनी बनती है, ये आप अपने नोट करते हैं। 15 हज़ार वीजा की फी, टिकट 1.5 लाख, और उसके बाद शॉपिंग 40 से 50 हज़ार। नेक्स्ट आपका मेडिकल, जो आपने वहां पे जाके करवाना है मेडिकल। मेडिकल की फीस हो डिपेंड करती है, हमारे जैसे प्रोविंस है उसमें 550, 551 आर्मी अलग थे, लेकिन बीजिंग में लड़के कह रहे थे उनकी 300 है, कोई कह रहा था 400 है, कोई कह रहा है 450 है। डिपेंड करता है, वेरी करता है ये। समटाइम कुछ जैसे खुद भी करा देती है कि वन टाइम फ्री होता है, वो ये भी सुनने में आया है। लेकिन आप अपने माइंड से 400 500 के आरएमबी से हिसाब से ये आप अपना जमा वो अपने करके जाइए। तकरीबन कोई 400 हिसाब का लगाएं, 400 का, तो ये 16 हज़ार बनते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तानी 16 हज़ार। ये भी बताऊंगा एंड में जाके कि आप कितने पैसे यहाँ से, अभी मैं आपको बता देता हूँ कितने पैसे आप लेके जाएं एंड पे। चले मैं नोट लिख लेता हूँ यहाँ पे, अली पे, ठीक है। अली पे वो क्या सीन है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक हो गया, ये 400 आ रहे हैं भी आपका, ये हो गया। पहले आप खर्चा एस्टिमेट लगा लें, ये कितना लेके जाना है, ये सवाल बाद में अपना, अभी कंफ्यूज ना हो, मैं भी बता भी देता हूँ। ठीक है, आपका 4 हज़ार हो गया इसका मेडिकल का, 400 आ रहे, सॉरी 400 आ रहे भी हो गया मेडिकल का, ये 16 हज़ार बन गया। वो क्यों गया। अब कैश आपके पास कितना हो चाहिए, हार्ड कैश हमें कितना लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम वहां पे जाएंगे, हमें पता नहीं होगा ये है वो है। आप मैक्सिमम आपको जितना मर्जी लेके जा सके, 2000 2500 आ रहे में, जितना आपके हो सके। हार्ड कैश मिलता नहीं होता यहाँ पे, थोड़ा सा महंगा भी मिलता है। रेट अगर 40 RMB 40 रुपए एक RMB का चल रहा है, तो हार्ड लेने जाएंगे वो आपको 50 रुपए पड़ेगा या 45 रुपए, वो एक्सचेंजर पे डिपेंड करता है, वो फिर रेट हाई कर लेते हैं। तो इस वजह से आप अपने साथ 1000 RMB लेके जाएं, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप वहीं पे जाके क्या कहते हैं करा लेते हैं, एक्सचेंजर से सारा कुछ हो जाता है। मैं एंड पे आके अली पे जब बताऊंगा वो सारी चीजें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। कैश, ये तो हो गया 1000 RMB कैश, ऐसे समझे 40 हज़ार, ये भी आप अपने माइंड में रखें कि ये भी आपने साथ लेके जाना है, या ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया। बाद में मैं आपको सारी चीजें कर भी देता हूँ नेम। उसके बाद है जी 800 RMB मेडिकल इंश्योरेंस, आपके आपकी वो वहां पे जाके करवाएं या यहाँ से करवा के जाएं। वो यूनिवर्सिटी आपको पहले कहेगी भाई आपने यहाँ से बाय करके आनी है अपनी, ठीक है। ये 800 RMB जो इंश्योरेंस होती है, ये रिफंडेबल होती है। ये जैसे ही आपको स्टाइपेंड मिलता है पहला, उसमें आपको वापस मिल जाती है, या दूसरे स्टाइपेंड में मैक्सिमम, पहले स्टाइपेंड में मोस्टली मिल ही जाती होती है। तो 800 RMB ऐसे चलेंगे 32 हज़ार पाकिस्तानी रुपए है। ये 800 RMB साल की इंश्योरेंस होती है। ये इंश्योरेंस CSE स्कॉलरशिप के लिए कवर होती है। बाकी जैसे हमारी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी की, उसमें कवर होती है। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की मोस्टली स्कॉलरशिप में कवर होती है। वो कहते हैं, अगर नहीं कवर तो बता देते हैं। कवर होने का मतलब ये कि ये 800 RMB आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आप 800 RMB पहले आपको लगाना पड़ेगा, फिर आपको वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसे, वहां पे जाके मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये आपके पास होने चाहिए, ये भी जरूरत होंगे 800 RMB, इसको भी ऐड कर लें 32 हज़ार रुपया, ठीक है। और उसके बाद रेजिडेंस परमिट की फी, ये जो मेडिकल है ये फ्री नहीं होगा, ये आपने खुद पे करना है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये, हाँ, कैश आपके पास वैसे। इसके बाद ये रेजिडेंस परमिट जो है ये होगा 400 RMB पर ईयर के हिसाब से होता है मोस्टली। एक 400 1 साल का वीजा लगता है। कुछ यूनिवर्सिटी 2 साल का 3 साल का भी लगा देती है, जैसे तोंखवा यूनिवर्सिटी है वो 2 साल का आई थिंक या 3 साल का इकट्ठे लगा देती है। तो उसके लिए पर ईयर का आपको डिपेंड करता है। हमारा मोस्टली जो है काफी सारी यूनिवर्सिटी 400 RMB पर ईयर के हिसाब से हर साल आपको रेजिडेंस परमिट रिन्यू करना पड़ता है। मीन की यहाँ से जो आपका वीजा लगता है वो 3 महीने का होता है, वहां पे जाके वो वीजा एक्सटेंड करवाना होता है साल तक के लिए, ठीक है। वो फिर आपको रेजिडेंस परमिट उसे कहते हैं। तो वो 1 साल का होता है, उसकी फीस है 400 RMB। ये रिफंडेबल है, ये आपने खुद करनी होती है, ठीक है। ये 400 RMB ऐसे समझे 16 हज़ार, इसको भी ऐड कर लें, ठीक है। इसके बाद है 100 RMB की वहां पे सीमा आती है, ठीक है। 100 RMB ऐसे समझे पाकिस्तानी 4000 रुपए। वो पैकेज कितना होता है उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी बता दिया तो फिर काम खराब हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, टॉपिक से मैं हट जाऊंगा, ठीक है। 100 RMB ऐसे समझे 4000 रुपए पाकिस्तानी, ये भी आपके पास होने चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद हो गया जी, ये तो था मोटा मोटा खर्चा सबका, सही है। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये कुछ यूनिवर्सिटी के लिए होंगी, कुछ के लिए नहीं होंगी। अब ये जो चीजें ऊपर खर्चा जितना तक मैंने बताया है, वीजा फी 15 हज़ार, टिकट 1.5 लाख, और उसके बाद शॉपिंग का 40-50 हज़ार, मेडिकल जो है 16 हज़ार, सिम का 4 हज़ार, उसके बाद कैश 1000 RMB, ठीक है। 40 हज़ार वो, और उसके बाद 32 हज़ार मेडिकल का, रेजिडेंस परमिट का 16 हज़ार। ये टोटल आपका खर्चा बन जाता है 2,87,000। इसको आप 3 लाख कर लें, ठीक है। ये 3 लाख तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये, क्योंकि ये अब कहेंगे वो हो बहुत खर्चा है जी, ये है वो, ये किसी से उधार पकड़े, मिन्नत तरले करें, रिश्तेदारों से मांगे, दोस्तों से मांगे, जिससे भी मांगे, मांग मांग तांग के हमने भी यही काम करना है, जो भी करना है, ठीक है। जो करना है करें, लेकिन ये चीज आपके पास 3 लाख होना चाहिए। ये आपको CSE स्कॉलरशिप वाले जो होंगे उनके ऐसे समझे 2 महीनों की मार है। 3,000 RMB स्टाइपेंड हो गया, ऐसा समझिए वो 1,20,000, 2 महीनों का हो गया 2,40,000, ठीक है। तो ये तो एक महीने में, ऐसा 2 महीनों में आपका कवर हो जाएगा, या मैक्सिमम 3 महीनों में आप उधार चुकता करके फिर आजाद उम्मीदवार बन जाएंगे, ठीक है, आजाद पंछी।
ये हो गया, ये खर्चा हो गया 3 लाख ऐसे समझे सबका, उन लोगों का जिनका क्या कहते हैं ये जो एवरेज खर्चा जो मैंने आपको बताया सारा कुछ, ठीक है। बाकी जो अभी मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है या कोई और जो इस चीज का हाँ है कि बाहर रहना है उसने, अपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी के डॉम में नहीं रहना, तो ये उन सिचुएशन में होता है। देखिए, अगर तो आप यूनिवर्सिटी के डॉम में रहते हैं फिर तो आपको किसी किस्म की पे करने की ये फी नहीं होती जरूरत। अगर तो आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उसमें लिखा होता है कि आपकी डॉर्मेटरी फ्री है, वो यूनिवर्सिटी के डॉम में रहेंगे, किसी किस्म का खर्चा नहीं है। बस आपने यूनिवर्सिटी को जाकर इन्फॉर्म करना है, या ग्रुप वैसा बनते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना होता है कि हम इस डेट को आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी आपको रूम अलॉट कर देती है, आपका रूममेट भी जो भी होता है वो कर देता होता है सारा कुछ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आप बाहर रहते हैं, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में खास तौर पे, जैसे जीजीयू में मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट बाहर रहने के काम होते हैं, और वैसे भी यूनिवर्सिटी के डॉम फुल है मास्टर के स्टूडेंट और पीएचडी के, वो कहते हैं आप बाहर रहे, ये बैचलर वालों के लिए अभी रूल बनाया है पिछले 1 2 सालों से, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज है। या जो बाहर रहते हैं, जो एवरेज सीन यही चल रहा है जो मैं भी आपको बताऊंगा, जो अगर डॉम से बाहर यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी के डॉम से बाहर जो बाहर अपार्टमेंट लेते हैं, वहां पे रेंट पे जो लेते हैं उसका उसका 1000 RMB पीएचडी वालों के, अगर आपका स्टाइपेंड है फुली फंडेड सीएससी है या और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, 1000 RMB एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे हमें हमारी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप सेम सीएससी की तरह है, 1000 RMB एक्स्ट्रा देते हैं। अगर आप बाहर रहे तो आपको 1000 RMB 4500 स्टाइपेंड, हमारी यूनिवर्सिटी 4500 स्टाइपेंड देती है, 1000 मिला के, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको 1000 RMB एक्स्ट्रा मिलता है, 4500 स्टाइपेंड हो जाता है पीएचडी का, और मास्टर का आपको 700 RMB ऐसे समझे 3700 स्टाइपेंड हो जाता है, ठीक है। तो वो हर यूनिवर्सिटी देती है अगर आप डॉम से बाहर रहेंगे, ठीक है। जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप और जिनका लिखा होता है कि अगर आप बाहर रहेंगे तो आपको मिलेंगे, तो ये उनके लिए है, ठीक है। उनके लिए है कि आपका क्या होगा, मोस्टली क्या होता है अगर आप सिंगल अपार्टमेंट लेते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट जिसे कहते हैं, सिंगल अपार्टमेंट होता है, उसमें एक बेड होता है, डबल डबल बेड या सिंगल, मोस्टली डबल ही होता है, उसमें किचन भी होता है, उसमें वॉशरूम भी उसी में अटैच होता है, सारा कुछ उसी में ही होता है, ठीक है। वो मोस्टली जो रेंट हमारा चल रहा है हमारे सिटी में, या जो मैंने पता किया है, बीजिंग, शंघाई और हंगचो और ग्वांगचो, ठीक है, गोंगडोंग प्रोविंस, इसको निकाल के ये थी महंगे सिटी हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। ये चीज महंगी सिटी है। अगर यहाँ पे आप डॉर्मेट्री का बाहर सोच रहे हैं, मैं खास तौर पर बीजिंग और शंघाई की मैं बात करूं, तो भाई आपका 1500 2000 या 2500 RMB तो आपका रेंट देना पड़ेगा। बाहर मत सोचियो वहां पे रहने का, आप यूनिवर्सिटी के डॉम में ही रहिएगा, वो फ्री होता है। बाहर रहेंगे तो डबल आपका तीन गुना खर्चा। आप बाहर रहेंगे, स्टाइपेंड आपको 1000 RMB मिलेगा पीएचडी वालों को, और 700 RMB एक्स्ट्रा मास्टर वालों को। और उसका जो आप रेंट लेते हैं उसका 2000, उसकी 2000 उसका रेंट है, 2500 है, 3000 है, 1000 है, 500 है, वो आपको उतना वो खुद देना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स कि अगर 500 है तो आपको 500 बच जाएगा, ठीक है। अगर पीएचडी के स्टूडेंट्स अगर 700 है तो 200 बच जाएगा। अगर किसी सस्ते शहर में सस्ते बाहर रह रहे हैं, अगर आप बीजिंग में रह रहे हैं तो वही 2000 RMB स्टाइपेंड वो होगा, रेंट होगा, तो आपको 1000 RMB पल्ले से वो लगाना पड़ेगा। तो ये चीज माइंड में रखें, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी। अगर तो आप बाहर रहते हैं, एवरेज शियान हो गया, उसके बाद ये काफी सारी सिटीज हैं, मुझे अब नाम भूला हुआ है, ये दालियान हो गया, इसमें जो भी ये हो गया, बाकी ये हार्बन हो गए, इसमें जो मैंने दोस्तों भी पता किया, मैंने कहा रेंट आपका क्या चीज चल रहा है, उन्होंने उनका 1000 RMB होता है स्टूडियो अपार्टमेंट का, ठीक है। स्टूडियो अपार्टमेंट का 800 900 से लेके 1100 1200 तक होता है। वो लग्जरियस जितना आप अच्छा अपार्टमेंट लेंगे उसी से रेंट होगा। हम 1000 RMB मान के चलते हैं कि 1000 RMB रेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर आपको वो नॉर्मली चाइना में क्या होता है, जब आप अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं, 3 महीनों का एडवांस एडवांस आपको देना पड़ता है, ठीक है। 1000 RMB के हिसाब से 3000 आपको एडवांस देना पड़ेगा, 3 महीने का वो रेंट, ठीक है। 3000 RMB हो गया, जो कि 1,20,000 बन गया। उसके बाद आपको 1 महीने का जो जितना होता है ये रेंट, उतनी ही आपको सिक्योरिटी देना होती है, कि भाई जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे 6 महीने का या साल का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका उसमें आपको वो वापस मिल जाती है सिक्योरिटी। अगर आप पहले खत्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फिर आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो आपको सिक्योरिटी देनी होगी 1000 RMB, जितना वो है रेंट है उतनी ही। अगर 900 रेंट है, 1200 रेंट है, सिक्योरिटी भी उतनी ही होती है 1200, या वो डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड पे या एजेंट पे, कि भाई अगर वो 1000 आपको कह के चलो 1000 दे दो, कोई मसला नहीं, खैर है, ठीक है। तो वो आप अपना माइंड में रखें। 1000 RMB अगर आप ले रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट का, 1000 RMB वो हो गया क्या कहते हैं ये फी, सिक्योरिटी फी, ठीक है। उसके बाद 1000 RMB जो एजेंट आपको रूम अपार्टमेंट दिलवा के देती है या देता है, 1000 RMB वो लेता है। जितनी फी होती है उसका रेंट होता है, उतनी ही वो अपनी फी चार्ज करते हैं, या 70% वो चार्ज करते हैं अपना, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप मान के चलें, आप 1000 उसका भी लगा लें, ठीक है। मोटा मोटा हिसाब ये कि 5000 RMB अगर आप सिंगल अपार्टमेंट में रहते हैं आपको पास होना चाहिए। 5000 RMB बनता है 2 लाख पाकिस्तानी रुपए। 3 लाख वो हो गया, 2 लाख ये टोटल हो गए 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपके पास होने चाहिए। हाँ, अगर आप शेयरिंग में रहते हैं, 2 वाला अपार्टमेंट ले लेते हैं, 3 वाला ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 आप दोस्त अभी बन गए हैं, जो कि बाद में आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप जो अगर बन गए हैं तो ये आप शेयरिंग में लेते हैं तो वो 2 3 अपार्टमेंट जो होता है वो सस्ता होता है। वो डिपेंड करता है कि लग्जरियस कितना है। अब हमारे जो चंचू है वहाँ पे जीजीयू में बाहर, वहाँ पे
1300 के भी अपार्टमेंट है 3 रूम वाले, 1300 के एक भी सिंगल रूम वाला भी है, 1300 के 2 वाले भी है, 1800 के 2 वाले भी हैं। तो इस तरह वेरी करता है। अगर आप 3 वाले शेयरिंग में रहेंगे तो आपका अब ज्यादा बेहतर होगा वो रहने। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अगर आपने रहना है शेयरिंग में, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 बंदे रहिए। 3 बहुत ही कोई मजबूरी है तो रह ले, वरना 3 मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि लड़ाइयाँ 3 में ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो एक एक बंदा कहता है कि भाई ये करना है, वो जब बाहर जाते हैं पीछे से 2 कहते हैं कि यार ये ऐसा है वैसा है, ये पकाते हैं, वो ये कहता है, तो लड़ाइयाँ होती हैं। 2 होते हैं, आपको पता होता है कि यार अगर जो भी रोला है बस हमारा आपस में निमट जाएगा। अगर एक बनाता है तो दूसरे का भी बना देता है, रोटी एक ही बनानी है ना। अगर 3 कहते हैं, कोई एक की रोटी बनाता है, दूसरा कहता है मेरी नहीं बनाई, या दूसरा तीसरा सोचता है कि भाई मेरी क्यों नहीं बनी है वो। ठीक है, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो होती हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपकी 3 कोई बॉन्डिंग है, बहुत ही पुरानी दोस्ती है, आप जिसे कहते हैं ना बचपन के फ्रेंड है, ठीक है, तो 3 एक दूसरे को आप क्या कहते हैं, बस 2-3 लगा भी देते हैं, वो आप अलग हिसाब किताब है। ठीक है, उसका आप अपना देख लें, वो जबरदस्त है 3 वाला ही, फिर चाहे आप 4 भी रह रहे हैं फिर भी ओके है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप सिंगल में रहेंगे तो 5,000 का एस्टिमेट लगा लें। ठीक है, अगर आप डबल में रहेंगे तो आप अपना 500 या 700 के आरएमबी से हिसाब हिसाब लगा लें 3 महीनों का। लेकिन क्राइटेरिया यही सेट है कि 3 महीने का एडवांस, एक सिक्योरिटी और एक एजेंट फी। ठीक है, तो ये होता है, ये आप अपना हिसाब लगा लें। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज भी, अगर आप जैसे मैंने कहा कि टिकट के आपके इतने पैसे लगते हैं, ये एक एक 1.5 लाख रुपए, ये तो वो टिकट, ये तो वो है जो आपका डायरेक्ट फ्लाइट है। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ से बीजिंग में है, इस्लामाबाद से या लाहौर से या कराची से बीजिंग डायरेक्ट फ्लाइट है, उसकी तो आपके वही है, चार्जेस हैं। वो आपको 100 आरएमबी जो टैक्सी वाला लेगा, या आगे जो भी सबवे है जो भी है, वो एक अलग सीन है, उसका कोई इतना चार्ज वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप बाई एयर जा रहे हैं, कनेक्टेड फ्लाइट है आपकी, उसके अलग चार्जेस हैं। या आपका जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे, वो एयरपोर्ट से तकरीबन 200-300 किलोमीटर दूर है या 400 किलोमीटर दूर है, फिर आपको बाई ट्रेन जाना पड़ेगा। बाई ट्रेन अगर आप जाएंगे 200-300 आरएमबी 400 आरएमबी वो आपका अलग लगेगा। वो उस हिसाब से वो 500 आरएमबी डिपेंड करता है कि कितना है। ठीक है, अगर हम जैसे हमारा चंचो है, चंचो में भी फ्लाइट्स डायरेक्ट भी जाती हैं, तो डायरेक्ट जाएंगे तो फिर होगा। अगर आप बीजिंग या ग्वांगचो या यहाँ बीजिंग ये इसमें शंघाई जाएंगे, तो उससे फिर कनेक्टेड फ्लाइट आपको लेनी पड़ेगी। तो कनेक्टेड फ्लाइट लें या बाई ट्रेन जाएं, हाई स्पीड ट्रेन या जो भी है बुलेट ट्रेन, तो वो फिर डबल हो जाएगा। 500 आरएमबी अपना हिसाब वो भी लगा लें। ठीक है, 20,000 आरएमबी, सॉरी 20,000 पाकिस्तानी रुपए। ठीक है, उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा खर्चा है जो किसी किसी का हो सकता है, किसी किसी का नहीं। बाकी जो 3 लाख खर्चा था वो सबका है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक और सवाल जो मेन जो पैदा होता है बल्कि हमने किया है, हम हमारे दोस्तों ने या हमने, कि भाई स्टाइपेंड कब मिलता है। या पहले मैं आपको ये बता दूं कि कब पहुंचना है चाइना में। देखिए, आपको एडमिशन नोटिस पे डेट लिखी होगी कि यकम से 1 सितंबर से 2 या 3 सितंबर डेट है, इसी डेट को आना है। कुछ चीजें तो बहुत होती है कि भाई इसी के अंदर ही आना है, लेकिन आपको मार्जिन देती है यूनिवर्सिटीज, 15 सितंबर तक आप जा सकते हैं। ठीक है, 15 सितंबर या यकम वो, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई मैं लेट हूँ, मेरा इस वजह से लेट हूँ, मेरा वीजे का थोड़ा सा इशू चल रहा है भाई, उसकी वजह से मेरे क्या कहते हैं लेट हो रहा हूँ, या कोई मुझे फ्लाइट नहीं मिल रही है, वट एवर जो भी रीजन है, वो आप उनको बता के आप उनको एतमाद में लेते हैं, उनको कॉन्टेक्ट में रहते हैं वीचैट ग्रुप में। वो तब आप उसका आपने फायदा उठाना है या उसको आपने यूटिलाइज करना है उस ऑप्शन को, वगरना आप टाइम पे ही पहुंचे। अगर आपको यकम या 1 या 2 तारीख लिखी हुई है, 2-3 दिनों पर भी हो जाते हैं, मसला नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी को आपने बताना है, यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि भाई आप आए। ठीक है, मेरा जैसा बंदा इंशाल्लाह अगर वीजा वगैरह सारा कुछ प्रोसेस सारा हो गया फाइनल, तो मैं तो टाइम से निकलूंगा। ठीक है, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं वहां पे, वो कह रहे हैं जल्दी पहुंचो। ठीक है, तो बाकी जिंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन ये है कि एक प्लान बंदे का होता है कि अल्लाह ताला का होता है, तो प्लान वही होता है, वो इम्प्लीमेंट वही होता है जो खुदा का प्लान होता है। अब ये हो गया। अब दूसरा सवाल कि भाई स्टाइपेंड कब मिलेगा। भाई ये बताओ हमें, स्टाइपेंड कब मिलना है। भाई स्टाइपेंड का कोई सीन नहीं है। ठीक है, कि कब मिलेगा आपको, मोस्टली। ठीक है, कोई सीन मीन के ये कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको 1 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने या 1.5 महीने, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी 1.5 महीने के बाद ऑलमोस्ट देती है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहले आ रहे होते हैं, कुछ बाद में आते हैं, यूनिवर्सिटी फिर आपकी रजिस्ट्रेशन करती है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट बनवाना होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या कहते हैं, सिम तो आप पहले दिन जाते हैं, सिम आपको फौरन मिल जाती है। आप जैसे किसी शॉप पे जाते हैं, आपको मिल जाती है, वो आपको 10-15 मिनट लगते हैं। सिम ले ली, उसके बाद बैंक अकाउंट बनाया, मेडिकल किया, ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते आपको हफ्ता 10 दिन लग ही जाता है। नया बंदा जो होता है उसके लिए बात कर रहा हूँ। जो मेरे जैसे पुराने बंदे होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनको मसला नहीं होता कि क्या सीन है। ठीक है, पुराने बंदों का इतना इशू नहीं होता, वो बस उनके 1 दिन में बैंक अकाउंट पहले बने होते हैं, बस एक्टिवेट करवाना होता है। मेडिकल भी 1 दिन में वो आपका हो जाता है। ठीक है, तो बाकी नए बंदों के लिए थोड़ा मसला होता है, मसला मीन्स के टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस वजह से वो ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, सारा कुछ करते करते 1.5 महीना लग जाता है आपको, ये सारा काम करते करते। ठीक हो गया। अब ये है कि स्टाइपेंड हमें
एक और चीज बता दूं स्टाइपेंड का कि भाई अगर आप यकम सितंबर से 15 सितंबर के दरमियान जाएंगे तो आपको उस महीने का पूरा स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। अगर आप 15 सितंबर के बाद जाएंगे तो आपको आधा स्टाइपेंड मिलेगा। आप गए हैं 1 सितंबर को या 14 सितंबर को या 13 सितंबर को, आपको स्टाइपेंड पूरा मिलेगा, ठीक है। अगर आप 15 के बाद 16 को वहां पे पहुंचे हैं, ठीक है, इंट्री मैटर करती है, इंट्री जो स्टैंप होती है वो देखते हैं। अगर आपकी इंट्री स्टैंप जो है 16 सितंबर की है, जब चाइना में लैंड करें, तो वो आपको उस महीने का आधा स्टाइपेंड मिलेगा। मीन कि आपका 3,000 अगर स्टाइपेंड है फॉर एग्जाम्पल, 1500 स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप डॉर्मिटरी का आपको 500 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह डिवाइडेशन होगी आपकी। तो ये कोशिश करें, अगर आपने पूरा स्टाइपेंड हासिल करना है तो एक महीने का ये उसी महीने का होगा, उसी महीने का मीन्स के जो सितंबर में अगर आप फॉर एग्जाम्पल 16 सितंबर को जा रहे हैं तो उस महीने का हाफ मिलेगा। ये नहीं कि आपको ताहयात आगे हाफ मिलता जाएगा, नहीं, वो उस महीने का, अगले महीने से फिर आपको पूरा मिलना शुरू होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अगर आप पूरा स्टाइपेंड सितंबर का हासिल करना चाहते हैं तो 15 से पहले पहले पहुंचे, ठीक है। अगर आप ये 29 अगस्त को 28 अगस्त को पहुंच जाते हैं वो भी मसला नहीं है, पहुंच जाए खैर से। लेकिन यूनिवर्सिटी को आपने इन्फॉर्म करना होता है क्योंकि उन्होंने अपनी अरेंजमेंट्स करनी होती है अपने हिसाब से। बाकी जैसे हमारे दोस्त तो वहाँ पे बाहर हैं, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हम तो अगर 2-3 दिन हफ्ता पहले भी चले जाएं, उनके पास अगर स्पेस है, हम वहाँ पे जाकर उनके पास रह सकते हैं। पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म कर दें कि मेरा दोस्त आया हुआ है, ये अभी हफ्ता बाद इसकी रजिस्ट्रेशन है, तो वो ओके है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के डाउन में रहेंगे तो वो स्पेसिफाई करनी होती है उन्होंने आपके लिए, जो है खाली करने होते हैं या ऑक्यूपाई करने होते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा आपने उनको बताना होता है, ठीक है। ये हो गया, ओके हो गया, आपको पता चल गया होगा कि भाई डॉर्मेट्री ये हो गया स्टाइपेंड का। अब है अली पे। देखिए अली पे इन दैट सेज कह रहा था कि 1000 RMB जो आपके पास हार्ड कैश में होगा, ठीक है, उसके बाद आप अपना अली पे का अकाउंट बना लें। मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू यूज अली पे, गूगल में आप यूट्यूब में टाइप करें हाउ टू यूज अली पे सीएससी गाइड ऑफिशियल, एक वीडियो आ जाएगी। मैं पूरा एक बाकायदा मैंने बनाया था अकाउंट कि आपने कैसे अली पे का अकाउंट बनाना है, ठीक है। वो अली पे का अकाउंट बना के लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट्स के बनवाए भी थे, वो उधर आए भी थे और उनका वर्क भी कर रहा था। वो अली पे का अकाउंट अगर आप बनवा लेते हैं और उसमें आप RMB डिपॉजिट करते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं RMB, ठीक है। उसका मसला नहीं है, स्कैन करें QR कोड, ओके हो जाता है, फिर आपको हार्ड कैश की जरूरत नहीं है, सही है। पाकिस्तानी नंबर पे बना लें अली पे, और जब चाइना जाए तो नंबर चेंज कर लीजिएगा, वो नंबर सिर्फ चेंज कर लीजिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन बैंक इन्फॉर्मेशन बाद में पुट करनी होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, 1000 RMB आपके पास है, अगर आप कहते हैं कि आप सॉफ्ट में लेना चाहते हैं RMB, तो आप 500 RMB 1000 RMB सॉफ्ट में भी आप अपना कन्वर्ट करा लें। उसका ये है कि एक्सचेंजिंग रेट जो है 400 RMB आप सॉरी 40 रुपए है तो 40 रुपए ही लगेगा। आप हार्ड में लेंगे तो आपको 45 या 50 रुपए लगेगा। तो अली पे का अकाउंट आप अपना बना ले, सभी जो भी बनाना चाहें अली पे के अकाउंट में आप यूज कर सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन करना हो वहाँ पे जाके पेमेंट स्कैन करनी हो, उसका बैंक के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं ईरान के हैं, उनका बैंक अकाउंट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो वो अली पे ही यूज करते हैं, वो वी चैट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वी चैट जो है वो बैंक अकाउंट से कनेक्ट होने के बाद ही यूज होती है, ठीक है। आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अली पे आपका कोई भी यूज कर सकता है, इधर आप बैठ के यूज कर सकते हैं। मेरा जैसे अली पे है, मैं वहां से यूज करके आया था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मसला नहीं है, ठीक है। तो वो मसला नहीं होता, मैं इधर से खैर वी चैट भी यूज कर सकता हूँ, करता हूँ। लेकिन ये है कि अली पे आप अपने नंबर से बना सकते हैं, नंबर वहां पे जाके चेंज कर लीजिएगा, दैट्स इट। अभी आप मीन्स कि आपको सॉफ्ट हार्ड, अगर आप 1000 RMB हार्ड में लेके जाना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि भाई आप नहीं लेके जाना चाहते, तो सारे के सारे आप अली पे के सॉफ्ट अकाउंट में भी लेके जा सकते हैं, जहां पे भी कोई पेमेंट करनी है सॉफ्ट में, आप कि वी चैट QR कोड स्कैन करें, पेमेंट डन, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो, कोई मसला नहीं है, सेफ है, सारा कुछ ओके है। ये थी सारी डिटेल वीडियो, आई थिंक सारे सवाल मैंने कवर कर दिए हैं। 3 लाख में मोटा मोटा हिसाब किताब ये कि लमसम आप कह दें या फिर आप कह देंगे लुबे लुबाब ये है कि 3 लाख आपके पास होने चाहिए, और 3.5 लाख का एस्टिमेट लगा ले। मैं कोई चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि मैं भूला हूँ, बहुत कोशिश की है मैंने सारी चीज़ें कवर करने की। ये वो हो जाता है, ठीक है। वीज़ा फ़ी आपका 15,000 है, बैंक स्टेटमेंट का बोला हिसाब किताब है क्या सीन है, तो ये आपके पास 3 लाख होने चाहिए, 5 लाख तब इन दैट कंडीशन अगर आप बाहर रह रहे हैं तो, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदा में समझ। व्हाट्सएप पे मेरे पास काफी सारे मैसेज आए हैं, वी चैट पे भी मेरे पास काफी सारे मैसेज आए हुए हैं, ग्रुप में भी मैंने रिप्लाई नहीं किया। जब भी ग्रुप बनाता हूँ जब भी हम ग्रुप बनाते हैं कसम से उस दिन मेरे सर में दर्द जरूर होता है, क्योंकि रिप्लाई करना होता है, वो रिप्लाई कर कर बोल बोल के सर में दर्द होता है। पूरा दिन मैं पढ़ा रहा हूँ बेड पे, ठीक है, बेड पे क्या नीचे पढ़ा रहा हूँ कलीन पे, ठीक है। तो अभी मैंने वो सर दर्द थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैंने कहा चले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ग्रुप में मैं बिल्कुल नहीं गया, 1-2 बंदों को रिप्लाई किया, ज़्यादातर नहीं किया। काफ़ी सारे लड़के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं ग्रुप में कि आए आए आप हमें बताएं, ठीक है। तो ये वजह थी, नहीं तो मैं ज़रूर आता, ठीक है। होप सो अब आज शायद मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, कोशिश करूँगा, लेकिन रिप्लाई शायद कल ही कर पाऊँ। ग्रुप्स जो एडमिटेड कैंडिडेट के ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे, ठीक है।
तो ये वीडियो आपके लिए थी, जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं उनके लिए नहीं है, जो ये कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी है, ये है वो, आप ये करते हैं वो करते हैं, इतनी गाइडेंस ये वो, ठीक है। तो हमारा अपने तरीका कार है वीडियो, ठीक है। हम अपने तरीके से चलेंगे, जो हम जैसे हमें कौन सा, मैं आपको अर्निंग मैंने दिखाई थी यूट्यूब की कितनी एक अर्निंग हो जाती है। अब दोबारा भी कभी मौका मिला तो मैंने ऑलरेडी भी कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन दिखा नहीं पाया था, लेकिन कभी मैं आपको दोबारा भी दिखा दूंगा। अगर आपको तसली नहीं होती कि भाई कोई चोर सोचा है इनके पास, इस वजह से ये वीडियो नहीं बना रहे थे, कुछ ना कुछ तो भाई कोई ना कोई लफड़ा जरूर है। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है भाई, मैं आपको अर्निंग दिखा दूंगा कितनी ये करनी होती है। बाकी ग्रुप्स बना के ये जो होती है, बाकी ये सारी चीज़ें वो होती हैं कि भाई चले आप सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, क्योंकि बजाय इसके आप डिफरेंट ग्रुप्स में एवं खाम खाम में वो होती है कि भाई ये भी कर लो, आजकल सीएससी का स्टाइपेंड कम हो गया है, 2000 कर दिया है, जेडब्ल्यू पे हमारा ये नहीं हुआ, वो भी मसला, ये मैंने मतलब मल्टीपल स्टूडेंट ने मुझसे ये किया है कि इस तरह के भाई इस तरह हो गया, भाई सीएससी का सीएससी स्टाइपेंड जो है वो स्टैंडर्ड है, वो कम नहीं हो सकता। जब वो करेंगे तो बाकायदा मेंशन करेंगे, ये तो नहीं है कि भाई उठ के उन्होंने ये स्टाइपेंड कम कर दिया आपको पता ही ना हो। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदा में साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।